हेलो बच्चों। वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन आत्म त्राण के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही इसके पीवाईक्यूज करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? इसका उत्तर है, कवि यह प्रार्थना करुणामय प्रभु से कर रहे हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी विपदाओं को दूर ना करें, बल्कि उन्हें विपदाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि वे भयभीत ना हो। दुख के समय वे सांत्वना नहीं चाहते, बल्कि यह चाहते हैं कि वह अपने बल पौरुष से दुख पर विजय प्राप्त कर सकें। कवि अंत में यह भी प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितनी भी हानि हो, यह संसार उन्हें धोखा दे, उनका ईश्वर पर से विश्वास कभी न डिगे। अगला प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि वे ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहते। उनकी प्रार्थना यह नहीं है कि प्रभु हमेशा आकर उन्हें हर विपत्ति से बचा लें और उनका काम आसान कर दे। इसके बजाय कवि चाहते हैं कि विपत्तियां तो आए, पर प्रभु उन्हें मुश्किलों से लड़ने का साहस, हिम्मत और आत्मबल दें। वह अपने जीवन के संघर्षों को स्वयं अपने दम पर जीतना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है, कवि प्रार्थना करते हैं कि यदि मुश्किल के समय उन्हें कोई सहायक ना मिले, तो भी उनका आत्मविश्वास और हिम्मत बिल्कुल भी न डगमगाए। यदि उन्हें जगत में नुकसान उठाना पड़े या लाभ की जगह धोखा मिले, तो भी उनके मन में कोई दुख या निराशा ना आए। वे चाहते हैं कि वे अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे हर परिस्थिति का मुकाबला करें और किसी दूसरे की मदद पर निर्भर ना रहें। अगला प्रश्न है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? इसका उत्तर है, कवि अंत में करुणामय प्रभु से यह अनुनय यानी विनम्र निवेदन करते हैं कि सुख के दिनों में वे हर पल प्रभु के मुख को पहचाने, यानी उन्हें याद रखें। और जब दुख की रात आए और पूरी दुनिया उन्हें धोखा देकर छोड़ दे, तब भी उनका ईश्वर पर से विश्वास कभी ना उठे। कवि की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि सबसे बुरे समय में भी वह ईश्वर पर कोई शक ना करें और उनका अटूट भरोसा बना रहे। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, आत्मत्राण शीर्षक कविता के संदर्भ में पूरी तरह सार्थक है। आत्मत्राण का अर्थ है अपनी आत्मा की रक्षा या खुद को बचाना। कवि पूरी कविता में ईश्वर से विपदाओं को दूर करने की नहीं, बल्कि विपदाओं को स्वयं सहने और उनसे लड़ने की शक्ति मांगते हैं। उनका मुख्य जोर यह है कि वे सहायक के बिना भी अपना पौरुष न खोएं और अपना भार निर्भयता से उठा सकें। इसलिए यह शीर्षक उस आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति पर जोर देता है जो कवि मांग रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या-क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं प्रार्थना के साथ-साथ कड़ी मेहनत और सही योजना बनाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य बनाता हूँ, फिर उसे प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे कदम तय करता हूँ। मैं पूरे लगन के साथ काम करता हूँ, आने वाली मुश्किलों से हार नहीं मानता और अपनी गलतियों से सीखता हूँ। केवल प्रार्थना से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए प्रयास और कर्म बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? बच्चों, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। इसका उत्तर है, हाँ, कवि की यह प्रार्थना मुझे अन्य प्रार्थना गीतों से बिल्कुल अलग लगती है। आमतौर पर लोग प्रार्थना में ईश्वर से अपनी मुश्किलें दूर करने या सुख सुविधाएं मांगने की विनती करते हैं, लेकिन इस गीत में कवि ईश्वर से बाहरी मदद नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति मांग रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें बचाने की नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत चाहिए। यह प्रार्थना आत्मनिर्भरता और आत्मबल पर जोर देती है, जो इसे विशेष और अलग बनाता है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, नतशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन मैं। इसका उत्तर है, इस अंश का भाव यह है कि कवि प्रार्थना करते हैं कि जब उनके जीवन में सुख के दिन हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब वे गर्व या अहंकार में ना डूबे, बल्कि वे विनम्रता के साथ हर पल ईश्वर को याद रखें और यह माने कि यह सुख ईश्वर की ही कृपा है।
कवि चाहते हैं कि सुख समृद्धि के क्षणों में भी वे ईश्वर को नहीं भूलें, बल्कि क्षण क्षण उनका आभार प्रकट करें। अगला है, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू शय। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि कवि प्रार्थना करते हैं कि जीवन में यदि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़े, या जहां उन्हें फायदा मिलना चाहिए था वहां उन्हें धोखा ही मिले, तो भी वे निराश ना हो। कवि चाहते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल ना टूटे और वे अपने मन में हार या कमी महसूस ना करें। वे हर नुकसान और धोखे को अपनी आंतरिक शक्ति से सहने की क्षमता चाहते हैं। अगला है, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव है कि कवि ईश्वर से जीवन की कठिनाइयों को पार करने की ऐसी अनामय शक्ति चाहते हैं जो कभी कमजोर ना पड़े। वे यह भी कहते हैं कि यदि प्रभु उनके जीवन के बोझ को हल्का करके या उन्हें सांत्वना देकर सहायता ना भी करें, तो भी कोई बात नहीं। कवि को बाहरी आराम नहीं चाहिए, बल्कि खुद अपने बल पर उस भारी बोझ को उठाने की ताकत चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं। इनमें 2024 में पूछा गया प्रश्न है, आत्मतरण कविता की कौन सी दो बातें आपको बहुत प्रेरित करती हैं और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, आत्मतरण कविता की दो बातें मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। पहली बात यह सिखाती है कि मुसीबत आने पर डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे लड़ने की ताकत मांगनी चाहिए। हमें कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मदद ना भी करे, तो भी हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। यह कविता हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए अपने अंदर की हिम्मत और भरोसे पर विश्वास रखना जरूरी है। इससे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, आत्मतरण कविता के माध्यम से कवि ने अपने अंतर्मन की भावना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर है, आत्मतरण कविता के माध्यम से कवि ने अपने अंतर्मन की आत्मनिर्भरता की भावना को अभिव्यक्त किया है। कवि का अंतर्मन चाहता है कि वह जीवन की मुश्किलों और दुखों का सामना किसी बाहरी सहारे के बिना केवल अपनी आंतरिक शक्ति और साहस से करे। कवि अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि उन्हें ईश्वर की मदद नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर से केवल संघर्ष करने की शक्ति चाहिए। यह अभिव्यक्ति दर्शाती है कि कवि को अपनी शक्ति पर भरोसा है और वह चाहते हैं कि उनका ईश्वर पर विश्वास हर हाल में अटूट बना रहे। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आत्मतरण कविता का कवि ईश्वर से सांसारिक सुखों की प्रार्थना ना करते हुए क्या निवेदन कर रहा है? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर है, आत्मतरण कविता में कवि ईश्वर से सांसारिक सुखों की प्रार्थना ना करते हुए यह निवेदन कर रहे हैं कि वह उन्हें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और निर्भयता प्रदान करें। वे चाहते हैं कि जीवन का भार हल्का ना हो, पर उसे सहने की क्षमता मिले और दुख में भी ईश्वर पर उनका विश्वास बना रहे। इससे उनके चरित्र की आत्मनिर्भरता, साहस और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था जैसी विशेषताएं पता चलती हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसके पीवाईक्यूज यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।